बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। आपने गुज़िश्ता 2 रोज़ से मीडिया पर अनमोल और पिंकी का नाम सुन रखा होगा। बहुत सारे लोगों ने इस पर तस्वीर लगा के कोर्ट की रिपोर्टिंग और फिर पुलिस कस्टडी के दौरान की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे पहले आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये जो अनमोल और पिंकी है, इसकी उम्र इस वक्त 31 से 32 साल है। इसने जिस शख्स से शादी की है वो लाहौर पुलिस का DSP है। नाज़रीन, ये चीज़ें वो हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। नाज़रीन, इसका पाकिस्तान में और लाहौर में और ख़ुसूसन कराची सिंध में इतना बड़ा नेटवर्क है कि जब ये चलती है तो इसके साथ इसके पास इसकी गाड़ी में 2 करोड़ रुपए होते हैं। जब ये सफ़र करती है 2 करोड़ रुपए होते हैं। आज तक इसने अपने शनाख्ती कार्ड पर एक मोबाइल सिम तक नहीं रखी। इसने अपने शनाख्ती कार्ड पर कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खोला। इसने अपने शनाख्ती कार्ड पर कोई भी बंगला, कोई भी गाड़ी नहीं ख़रीदी है। नाज़रीन, इसके फिंगर प्रिंट्स जो हैं वो इसने मिटा कर रखती हैं तेज़ाब की मदद से। नाज़रीन, पिंकी का सफ़र गुज़श्ता 15 साल से शुरू है। इसके साथ इसके भाई भी हैं, इसके शोहर भी हैं और इसकी पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी टीम है। ये ख़ुद शराब नोशी की आदी थी। इसको शराब की लत लग गई थी नौजवानी की उम्र में। लेकिन एक वक्त फिर ऐसा आया कि इसको शराब में भी मज़ा नहीं आया। इसने उसमें कोकेन मिलाना शुरू कर दी। नाज़रीन, ये वो वक्त था जब ये कराची में रहती थी और कराची में इसका जो सफ़र शुरू होता है वो शुरू होता है गार्डन के इलाके रनछोड़ लाइन से। रनछोड़ लाइन से ये जल्द ही छोड़ देती है रनछोड़ को, लेकिन फिर उसके बाद ये कराची में ही अबुल हसरानी रोड पर वाक़े एक निजी घर में जो प्राइवेट मतलब ये तौर पर लेती है, इसका अपना घर नहीं होता, उसमें शिफ्ट होती है। वहाँ भी जब ये पुलिस की नज़र में आती है और फिर इसके कुछ राइडर 2021-22 में डिफेंस पुलिस दरख्शां थाने की हदूद में गिरफ़्तार हो जाते हैं। वो इंकशाफ करते हैं। फिर उसके बाद कराची में तकरीबन 7 से 8 राइडर जो हैं मंशियात फरोश, वो गिरफ़्तार होते हैं। उसके बाद पिंकी का नाम सरकारी फ़ाइलों में आना शुरू हो जाता है। उससे पहले ये नाम मख्फी होता है, बहुत ही अंडरग्राउंड रह करके ये मंशियात का काम करते हैं। जैसे ही इसका ये नाम मंजर आम पर आता है, पुलिस की सफ़ों में ये नाम आम होना शुरू हो जाता है। जितना जितना ये नाम आम होना शुरू हो जाता है, पुलिस में उसी कदर इसके रेट बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ठहरें, आम लोग, आम आवाम पुलिस को मुर्द इल्ज़ाम ज़रूर ठहराती है, लेकिन यहाँ पुलिस इंजॉय का काम करती रही है। उसकी वजह कि कानूनी तौर पर पिंकी के पूरे नेटवर्क को ख़त्म करने का जो असल काम था वो सिंध पुलिस का नहीं था, बल्कि वो फेडरल के इदारे ANF का था। ANF के पास ह्यूज बजट होता है मंशियात की रोकथाम के लिए काम करने का। और फिर उसके अलावा अगर गवर्नमेंट सिंध की बात की जाए तो सिंध पुलिस के बजाय इसको गिरफ़्तार करने के लिए, पिंकी को गिरफ़्तार करने के लिए या इसके नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए एक्साइज़ डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध का अलहदा से डिपार्टमेंट है, फिर उसका काम था। ये जो एक्साइज़ डिपार्टमेंट है, ये जो ANF है, इनकी अपनी कोर्ट्स हैं, इनके अपने थाने हैं, इनके अपने इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इनके अपना बजट है, इनका अपना सिस्टम है, इनके अपने मुखबरों का पूरा मुल्क में एक जाल है। इनका काम था पिंकी के नेटवर्क को पकड़ना। लेकिन पुलिस ने ये काम इसलिए किया कि पुलिस के सामने जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का कोई इस तरह से वाक़या होता है तो पुलिस ज़रूर उसमें जाती है। जैसे ट्रैफिक का कोई मामला हो तो ये ट्रैफिक पुलिस का, ट्रैफिक वार्डन का मामला होता है। लेकिन बस औक़ात हमने देखा है कि ट्रैफिक के मामलात में भी दूसरी पुलिस सामने खड़ी होती है। ये तो आर्जी तौर पर वॉलंटियरली ऐसी खदमात अंजाम दी जा सकती हैं, लेकिन असल काम ये ANF का था, असल काम ये एक्साइज़ डिपार्टमेंट का था। उसके बाद जब ये सारा मामला आगे बढ़ता है, ये कराची से जब इसके ख़िलाफ़ गिरतंग होता है और ये मंजर आम पे आ जाती है, ये अपना ठिकाना लाहौर कर लेती है। लाहौर में ये रायवन रोड पर ख़ियाबान ज़फ़र सोसाइटी है, उसमें रिहाइश अख्तियार करती है और इस दौरान ये लाहौर पुलिस की नज़र में आ जाती है। लाहौर पुलिस के एक DSP
जो इस वक्त इसके शौहरे नामदार की हैसियत से फाइलों में गर्दिश कर रहे हैं, वो शौहरे नामदार डीएसपी इसे गिरफ़्तार कर लेते हैं। जब वो इसके पास पैसा देखते हैं, इसका रोब दबदबा देखते हैं, इसका सिस्टम देखते हैं, वो इससे शादी कर लेते हैं। उन्होंने ये सोचा कि क्यों थोड़े से पैसे लिए जाए, इस पैसे का ही मालिक बन जाया जाए। वो डीएसपी इससे शादी कर लेते हैं और फिर ये इसके 3 भाई जो कराची में भी इसके साथ इसकी टीम का हिस्सा हैं, निसार नाम है, रियाज नाम है और शौकत नाम है, ये तीनों भाई और राना अकरम 4 और ये पिंकी 5 मिल करके पूरा नेटवर्क चलाते हैं और लाहौर में अपने ही एक किराए पे हासिल करदा घर के अंदर एक छोटा सा सेटअप लगा करके जो कोकेन, जो नशे की पुड़िया बाहर 10 से 12 हज़ार रुपये ग्राम मिलती है, वो ये 20 से 25 हज़ार रुपये में बेचते हैं। और जिसका ये गोल्डन का कह रही है, वो गोल्डन दीगर नशा आवर अशिया को भी मिलाने के बाद वो ये बेचती है कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये में। आप ये जहन में रखें, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 2 करोड़ अपनी गाड़ी में लेकर बाहर निकलने वाली पिंकी, जब किसी कोई उसको रोकेगा तो आप तसव्वुर करें कि नाके पे खड़ा एक एहलकार ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 लाख की मार होता है और वो जितनी मर्जी चीज़ आप आर से पार ले जाए। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त आपने जितना भी सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम पर इसकी कहानी देखी है, आपने यही देखा होगा कि सिंध पुलिस को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं सिंध पुलिस इसमें इन्वॉल्व ज़रूर होगी, इसको गिरफ़्तार न करने में भी सहूलतकार का किरदार अदा कर रही होगी, लेकिन असल काम ANF का था, असल काम एक्साइज डिपार्टमेंट का था, जिनके अपने कोर्ट्स हैं, जिनके अपने थाने हैं, जिनका अपना पूरा सेटअप और पूरा बजट है। ये सारी सूरत हाल आपको इसलिए बताई है कि बिहाइंड द सीन भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको भी साथ साथ स्टोरी के कैरी किया जाए ताकि उस स्टोरी का हक अदा हो। इस वक्त सिंध के अंदर मंशियात फरोशों पे अद्दी ने गुज़िश्ता दिनों जो स्टेटमेंट दिया था और IG सिंध ने और एडिशनल IG ने जो स्टेटमेंट दिया था वो आपके सामने है, और उसके बाद इस तरह की चीज़ों का सामने आना ये बिल्कुल फितरी है। इसका पूरा नेटवर्क, अगर ये दूसरे इदारे भी इसको गिरफ़्तारी अपने यहाँ ले लेते हैं और अपने यहाँ ANF और एक्साइज डिपार्टमेंट में इसमें शामिल हो जाते हैं, तो फिर ये कहा जा सकता है कि पिंकी की जो कल की अदालत के अंदर टोरें थीं उनमें कुछ कमी आ सकती है, वरना इसकी टोरें जेल में भी इसी तरह से हमें नज़र आएंगी कि इसी तरह से ये ठाठ बाट के साथ अंदर जाती है और कुछ ही अरसा बाद ये बाहर भी आ सकती है। इसका नेटवर्क तभी गिरफ़्तार हो सकता है जब फेडरल सतह पे ANF और सूबाई सतह पे एक्साइज डिपार्टमेंट इसमें मुदाखलत करेगा। ये सारी स्टोरी थी। आप इस हवाले से क्या जानते हैं, आपके इलाक़ों में मंशियात की क्या सूरत हाल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि अगले किसी व्लॉग में इसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।